दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो पिछले 3 दिनों की शानदार तेजी के बाद आज स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। लेकिन क्या इस प्रॉफिट बुकिंग में हमें भी प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर निचले लेवल से खरीदारी का मौका देख के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अब 50 को क्रॉस कर चुका है। क्या आने वाले समय में एक शानदार रिटर्न देने को बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। सरकार ने जो ऑफशोर विंड के लिए स्कीम लाई है उसका क्या फ़ायदा सुजलॉन को हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस समय जो देख सकते हो कि गर्मी ने पिछले कई सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़े। हीट वेव की वजह से जो इस समय एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी इस गर्मी में भी काम कर पाए रहे या फिर इसमें बदलाव की ज़रूरत है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करी है, क्या सुजलॉन में बड़े फंड हाउस का रुझान पॉजिटिव हुआ है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भले ही आज स्टॉक के अंदर गिरावट हुई हो, लेकिन इससे चिंता की बात नहीं है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका, तो थोड़ी सी गिरावट तो बनती है। लेकिन आप देख सकते हो स्टॉक ने एक नई 52 वीक की हाई बना दी है और स्टॉक तेज़ी से दौड़ रहा है। और जो लोग इसमें बहुत ज़्यादा परेशान थे कि स्टॉक आने वाले समय फिर से 2-5 रुपये का हो जाएगा, उनके सपने यहाँ पे सच होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अब ये जो माहौल बिल्कुल ऐसे ही पॉजिटिव बना रह सकता है बशर्ते कि बाजार साथ दे। अगर बाजार में किसी प्रकार से भयंकर गिरावट हो जाती है तो फिर सारे के सारे फंडामेंटल साइड में रह जाते हैं और फिर गिरावट बहुत भारी होती है। ये बाजार में आपने देखा होगा 2-3 बार ऐसा हो चुका है 2008 में और कोविड काल में। और इसीलिए इस बात का आपको ध्यान रख के ही कभी भी निवेश करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। अब यहाँ पे आज की परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 55.15 पर, क्लोजिंग थी कल की 54.70 के आसपास। इंट्राडे में 55.50 का हाई भी बना, तो 53.32 के आसपास था। तो आप देखो कि बड़ी तेज़ी बनी, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और अंत में 53.54 के आसपास क्लोजिंग रही 2.12% की गिरावट के साथ। अब आप इसकी परफॉर्मेंस से आप समझ ही सकते हो, स्टॉक ने लगातार दौड़ लगाई। स्टॉक 48.90 के आसपास था 19 तारीख को। वो स्टॉक देख सकते हो कि कल 55 तक पहुंच गया। और ये जो तेज़ी है ये सिर्फ 3-4 ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ देख सकते हो कि कम से कम 6 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला। तो काफ़ी शानदार तेज़ी के बाद बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी तो दिखाई देगी, लेकिन अब स्टॉक बहुत शानदार फिर से बढ़ने को तैयार है। इसके पहले 50 पार करने के लिए इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। काफ़ी समय तक स्टॉक 50 के आसपास ट्रेड किया और उसके बाद में इसने 50 को अब क्रॉस किया है। तो एक बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो चुका है स्टॉक। आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बन रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 930% का शानदार रिटर्न दिया है। 3 ईयर की बात करें इसने 591% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी पिछले 3 सालों में आपका निवेश 6 गुना के आसपास हो चुका है। 1 ईयर की बात करें तो 287% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी एक साल में भी आपका निवेश 3 गुना से ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। पिछले 3 महीनों में यहाँ पे 43% की शानदार तेज़ी बनी है और 1 मंथ की बात करें यहाँ पे 16% की ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। ओवरऑल इसने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। 1 डे के हिसाब से 2% की गिरावट हुई है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सरकार ने 5453 करोड़ के ऑफशोर विंड के प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी दे दी है। तो 1 गीगावाट के प्रोजेक्ट होंगे तमिलनाडु और गुजरात में 500 मेगावाट के एक स्टेट के अंदर। आने वाले समय सरकार इसमें और तेज़ी लाएगी, क्योंकि कम से कम 37 गीगावाट के प्रोजेक्ट लाए जा सकते हैं और इसके लिए करीब 450 करोड़ रुपीज़ का बड़ा खर्च किया जाएगा। तो आने वाले समय जिस तरह से ऑफशोर विंड के बहुत सारे प्रोजेक्ट अब आएंगे, अलग अलग स्टेट के लिए सरकार तैयारी शुरू कर चुकी है। तो ये देखो इसका फ़ायदा सुजलॉन एनर्जी को होगा, इसके साथ में आइनॉक्स विंड को भी होगा। लेकिन सुजलॉन एनर्जी इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रबल दावेदार है, जिसको बड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि कंपनी देख सकते हो कि हर तरह की सेवाएं EPC सेवाएं देती है, जिसमें आप देखें कंपनी इंस्टॉलेशन, मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद मेंटेनेंस का काम करती है और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अब इसका मार्केट लीड रही है। कम से कम 111+ विंड फार्म्स इन्होंने अभी तक इंस्टॉल कर दिए और इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी 14,490 मेगावाट की है और इसीलिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी कंपनी को हो सकता है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि ये प्रोजेक्ट भले किसी और कंपनी को मिल जाए, टेंडर कोई और ले ले, लेकिन उसके लिए जो
विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग करके उसको इंस्टॉल करने का कामकाज तो सुजलॉन के पास ही आने की संभावना बनेगी, क्योंकि उनके पास ही वो सारा अनुभव है। मैन्युफैक्चरिंग से लेके प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देने का, उसका मेंटेनेंस का काम, ये सारा काम तो सुजलॉन ही करती है। और इसीलिए आने वाले समय इसको बहुत सारे नए प्रोजेक्ट मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं, और ऑलरेडी इनके पास तो प्रोजेक्ट की लाइन लगी हुई है। यहाँ पे विंड टरबाइन जनरेटर मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल 2024 में सुजलॉन का मार्केट शेयर 27% के आसपास था। तो देख सकते हो कि इन्होंने जो अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी भी 20.5 गीगावाट तक पहुंचा दिया है। 17 कंट्रीज़ में कंपनी काम करी, अलग अलग 6 कंटिनेंट्स के अंदर। तो बहुत सारा इनके पास अनुभव है, जिसका फ़ायदा इस समय इनको मिल रहा है। अभी रिसेंटली इनको 402 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर जूनिपर ग्रीन एनर्जी की तरफ से मिला है। तो आप समझ सकते हो कि बड़े बड़े ऑर्डर कंपनी के पास आ रहे हैं, और इससे में कंपनी कमाल कर सकती है और इसकी प्राइस बढ़ सकती है। अब एक और जो दूसरी अपडेट निकल के आ रही है, इस बार हीट वेव की वजह से देखें तो पारा बहुत ऊपर तक चढ़ गया, जो टेम्परेचर 50 डिग्री को क्रॉस कर गया। और ऐसे में अभी नई बहस छिड़ी है कि जो पावर जनरेशन की जो इस समय जो साधन है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो या फिर दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हो, क्या वो इस बिजली के अंदर काम कर पाएंगे। तो इस तरह से जो अभी ये बहुत भारी हीट वेव की वजह से इसमें सोचने के ऊपर मजबूर किया कि अब बिजली का निर्माण हो पाएगा। तो जिस तरह से देखें तो ये लेवल जो 45 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। ऐसे में अभी एक जो रिसर्च रिपोर्ट निकल के आ रही है कि इस समय जो मोस्ट ऑफ विंड टरबाइन यहाँ पे डिज़ाइन किए गए वो 32 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही प्रॉपर रूप से काम कर पाते हैं। अगर उससे ज़्यादा गर्मी होगी तो ये विंड टरबाइन काम नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि अब गर्मी तो 50 डिग्री तक पहुंच गई है, तो ऐसे में आने वाले समय में हो सकता है कि नए तरीके से विंड टरबाइन को फिर से डिज़ाइन किया जाना लगे। क्योंकि पहले देख सकते थे हम नॉर्मली 40 डिग्री तक ही गर्मी ज़्यादा होती थी, बहुत कम होती थी कि उससे ज़्यादा बढ़ती थी, उसी हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया था। लेकिन अब जैसे कि गर्मी 50 डिग्री तक जाएगी तो फिर ये प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, इनके लिए नुकसान भी हो सकता है। तो समर टेम्परेचर के हिसाब से अब फिर से नई विंड टरबाइन को तैयार करना होगा। तो एक नया अब यहाँ पे फिर से मार्केट खुलता हुआ दिखा देगा। आने वाले समय में सुजलॉन के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो नई विंड टरबाइन फिर से बनाए, और काफ़ी लोग हैं जो फिर आने वाले समय में उसको रिप्लेस भी की जा सकती है, जो पुरानी विंड टरबाइन अगर वो प्रॉपर रूप से बिजली निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो इस बार पीक डिमांड है वो 30 मई को 250 गीगावाट तक पहुँच चुकी है, जो पिछले साल सितंबर में देखे तो ये 243 गीगावाट के आसपास थी। तो कुल मिला के लगातार बिजली की खपत भी बढ़ रही है, और ऐसे में ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए नए सोर्स भी लाने पड़ेंगे, और सरकार पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में सुजलॉन जैसे शेयरों में एक तूफानी तेजी की संभावना बन रही है। अब यहाँ फिलहाल इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप कंपनी का 72,353 करोड़ तक पहुँच गया है, जो एक बहुत बड़ा मार्केट कैप कह सकते हैं। करंट प्राइस की 53.60 की है, लो 14 रुपीज़ का और हाई 55.80 का है। काफ़ी अच्छी दौड़ लगा चुका है। स्टॉक का पी 101 का है, जो लोगों को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा है, बड़ा है, महंगा है वैल्यूशन के हिसाब से देखें तो। बुक वैल्यू इसकी 2.91 रुपीज़ की है, और ROC इसका 24.7% है, ROE 28.4% है, फेस वैल्यू 2 है। तो क्या वाकई में इसका स्टॉक का पी महंगा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसकी पेयर कंपनियों को देख सकते हो। सीमेंस जिसकी प्राइस इस समय 7,560 के आसपास है और इसका पी 116 है, यानी ये सुजलॉन से ज़्यादा है। ABB इंडिया जिसकी प्राइस 8,392 की है और इसका पी रेशियो 121 का है। CG पावर जिसकी प्राइस 692 का और इसका पी रेशियो 123 का है। भेल जिसकी प्राइस 293 है और इसका पी रेशियो 362 है। सुजलॉन का 101 का पी रेशियो है, प्राइस मात्र 53 है। हिटाची एनर्जी जिसकी प्राइस 11,424 की और पी रेशियो 295 का है। GNT इंडिया देख सकते हो कि यहाँ पे 1596 का शेयर है और इसका पी रेशियो अगर आप देखें तो ये 225 के आसपास है। इस पूरी लिस्ट में आप देखें जो पेयर कंपनियों में तो सबसे कम पी रेशियो देखें तो सुजलॉन का ही है, और ऐसे में इसकी प्राइस भी बहुत नीचे, पी रेशियो भी नीचे। डेफिनेटली ये प्राइस आगे बढ़ सकती है और स्टॉक काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। ये सेक्टर के हिसाब से देखें तो इसका प्रदर्शन बेहतर दिख रहा है, और सबसे जो बड़ी बात है कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है। अब कुछ डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं। सुबह 9:15 पर 55.24 की प्राइस से 5,54,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:22 पर 55.47 की प्राइस से 6,68,000 शेयरों की खरीदारी और हुई, और उसी समय 9:22 पर 55.49 की प्राइस से 5,68,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो सुबह सुबह अच्छी खरीदारी हुई, लेकिन उसके बाद 12:49 पर 54.92 की प्राइस से 5,29,000 शेयरों की बिकवाली हुई, और फिर 2:45 पर 53.56 की प्राइस से 5,30,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि सुबह सुबह खरीदारी जरूर हुई, लेकिन उसके बाद में बिकवाली शुरू हुई, जिससे इसकी प्राइस नीचे आई। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, स्टॉक फिर दौड़ना शुरू करेगा, तो ना इसमें निवेश का सही मौका बनता है ये।
लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।